नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। वंदे भारत रेल यात्रा की सौगात से प्रत्येक उत्तराखंड वासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी है। संजय चोपड़ा। हरिद्वार। उत्तराखंड से पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेल यात्रा सेवा हरिद्वार पहुंचने पर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा की अगुवाई में पहली बार हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर फूल बरसा कर किया गया जोरदार स्वागत। वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सेवा की अगुवाई कर रहे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर स्वागत के उपरांत पूर्व मंडी अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने रेल मंत्री को दिया ज्ञापन में मांग की गई होटल आरती के सामने रिफ्यूजी पुरुषार्थी मार्केट से पुराना मार्ग निर्मला छावनी को जाने के लिए मार्ग पर रेल विभाग द्वारा रेल फाटक हटाकर पुल का निर्माण कर दिया गया है। पुल पर निर्मला छावनी से पुरुषार्थी मार्केट तक आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों व स्थानीय नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में पुरुषार्थी मार्केट निर्मला छावनी जाने वाले मार्ग पर अंडरपास बनाए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाया। इस अवसर पर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने कहा, रेल विभाग द्वारा हरिद्वार के रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जो कि हर्ष का विषय है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड से कई रेल सेवाएं दिए जाने के संकेत दिए हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सेवा उत्तराखंड से संचालित किए जाने की मांग को लेकर काफी समय से मेरे द्वारा यह मांग उठाई जा रही थी। आज पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू की गई है, उसे उत्तराखंड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मान किया गया है। प्रत्येक उत्तराखंड वासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। पूर्व मंडी अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने ये भी कहा, हरिद्वार की निर्मला छावनी में निवास करने वाले स्थानीय नागरिक व रिफ्यूजी पुरुषार्थी मार्केट के व्यापारियों का कारोबार मार्ग पर आवागमन न होने के कारण समाप्त हो गया है और निर्मला छावनी आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों को रविदास आश्रम निर्मला अखाड़ा में आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा, शीघ्र ही रेल प्रशासन को क्षेत्र का सवेकर अमुक स्थान रेल अंडरपास में सम्मिलित किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। भारत ट्रेन इसका देहरादून से दिल्ली तक का एक प्रारंभ है, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको हम राष्ट्रऋषि कहते हैं, राष्ट्र का गौरव कहते हैं, ऐसे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है उत्तराखंड को, पूरे हिमालय को, चार धामों को और देश के करोड़ों सनातन धर्मियों को एक बहुत बड़ा उपहार, एक गिफ्ट दिया है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को और हमारे अश्विनी वैष्णव जी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और भारत जिस गति और प्रगति से सांस्कृतिक मूल्यों को समेटते समृद्धि के विकास का नए सोपान चल रहा है, यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है और पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। जिस तरह से भारत और भारतीयता का गौरव देश के प्रधानमंत्री जी बढ़ा रहे हैं, रेलवे ने जिस तरह से नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वंदे भारत अपना स्थान ग्रहण कर लें, ट्रेन आने वाले कोई भगदड़ न बचे, ऐसे निर्देश हमारे एक बहुत बड़े गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने तमाम हरिद्वार की और उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों की, सामाजिक संगठनों की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सेवा उत्तराखंड से शुरू करने का काम किया। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिनके भरसक प्रयास रहे हैं कि हरिद्वार में कोई नई सौगात आए, उत्तराखंड में कोई नई सौगात आए। लगातार उनके प्रयास रहे हैं, चाहे वो केंद्र में जब अपने शिक्षा मंत्री रहे हों उस दौरान, और अब सांसद के रूप में भी लगातार उनके प्रयास रहेंगे कि हरिद्वार में भारत सरकार की कोई योजना ऐसी ना हो जो जिससे हरिद्वार जो है पूरा लोकसभा क्षेत्र अछूता रह जाए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे क्षेत्र के विधायक मदन कौशिक जी का, जिनके रचनात्मक सुझाव समय समय पर सरकार में और समय समय पर भारत सरकार में जाते हैं संगठन के माध्यम से और वो क्रियान्वित होते हैं। आज वंदे भारत प्रथम बार हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आई और हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी
उसका नेतृत्व कर रहे थे। उस दौरान मैंने उनसे एक मांग की है, बहुत ही एक जटिल समस्या है। आपने देखा होगा कि आरती होटल के सामने जब हम निर्मला छावनी को जाते थे, निर्मला अखाड़े को जाते थे और वहाँ पर जो है रविदास आश्रम है उसके लिए जाते थे, तो वहाँ एक फाटक था और वो फाटक बंद कर दिया गया और वहाँ पर जो है कुंभ मेले के दौरान वहाँ पर पुल का निर्माण कर दिया गया। उस पुल के निर्माण से आवागमन शून्य है। सब लोगों को जो है ललतारा पुल से घूम के जाना पड़ता है, तो उससे जो है वाल्मीकि चौक पर जाम लग जाता है। और दूसरा रास्ता उनका रेलवे स्टेशन से है, पिछली तरफ से वहाँ से है, वहाँ से भी लेकिन जो है जो वहाँ के परिवार हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनको बहुत आने जाने में कठिनाइयाँ होती हैं। तो हमने कहा जहाँ विकास की नाव, जहाँ विकास की गंगा बहाई जा रही है, जहाँ विकास का लगातार भागीरथ प्रयास हो रहे हैं विकास के नाम को लेकर, तो हमने एक मांग की है कि वहाँ पर जो है अंडरपास के बनाया जाए। और वहाँ देखेंगे आप जो हमारे रिफ्यूजी, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस दौरान नगर पालिका ने वहाँ पर उनको दुकान बना कर दी थी। वो रिफ्यूजी लोग जो हैं वो पोसारती मार्केट वहाँ पर है और सार्थ करने के लिए उस मार्केट का निर्माण उस ज़माने में नगर पालिका द्वारा किया गया था। लेकिन आज अगर आप वहाँ पर देखेंगे उनका जो कारोबार है वो शून्य है। तो हमने कहा है, हमने मांग की है प्रमुखता से रेल मंत्री जी से कि आने वाले दिनों में वहाँ अंडरपास हो। अंडरपास होगा तो तीर्थयात्रियों को भी परेशानी नहीं होगी। उस अंडरपास से ये होगा कि पिछली साइड में भी रेलवे स्टेशन की संभावनाएं बन सकती हैं आने वाले दिनों में निर्मला छावनी पे। अगर निर्मला छावनी में भी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म बनता है तो मैं समझता हूँ कि तमाम जो शिवालिक नगर है, तमाम इत्यादि क्षेत्रों के जो लोग हैं वो उस स्टेशन से भी रेलवे स्टेशन पर प्रवेश कर सकते हैं। ये सब एक गंभीर मांग हमारी थी आज की बात को। आपने देखा कि हमने हमेशा हरिद्वार के हित में, उत्तराखंड के हित में हमने आवाज़ उठाई है और उन आवाज़ को उठाने के बाद में हमने देखा है कि वो क्रियान्वयन भी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने सरकार के सामने प्रेषित करी और मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।